हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सईद इमदाद। आप देख रहे हैं अननोन शो। दोस्तों, आज मैं ऐसा एक महापुरुष के बारे में बताने वाला हूं जिन्होंने अपने देश का फ्रीडम का लिए लड़ते हुए खुद को खो दिया। आज तक भी पता नहीं चला कि वो कहाँ है। हमारे देश का फ्रीडम का लिए बहुत सारे लोगों ने अपना बलिदान दिया है। तो उनमें से मैं आज बात करूंगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो नेताजी टाइटल कहाँ से है, इन सारे डिटेल्स आपको सामने लेने का मैं कोशिश करूँगा। चलिए आज का वीडियो मैं स्टार्ट करता हूँ। साल था 1897, 23 जनवरी जन्म हुआ था इस नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उड़ीसा का कटक नाम का एक प्लेस। नेताजी के पिता का नाम था जानकीनाथ बोस, जो एक बैरिस्टर था। 1913 में इन्होंने कटक खानदर एक स्कूल, यूरोपियन स्कूल से इन्होंने सेकंड रैंक लेकर क्लास 10 पास किया था। सेकंड रैंक मिलने की वजह से उसको एडमिशन मिल गया था प्रेसिडेंसी कॉलेज में। उस कॉलेज में जाने के बाद क्या हुआ था, इन्होंने इतना सारा दिमाग था, इतना सारा आइडिया था, जिन्होंने इस एक स्टूडेंट्स लीडर बन गया था। स्टूडेंट लीडर्स बनने का बाद क्या होता था, उस वक्त जो ब्रिटिशियंस टीचर थे, टीचरों ने क्या करते हैं, जो हमारी इंडियन जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उसको खूब पीटते हैं, जो मारते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ था, इन सारे इंडियन स्टूडेंट्स ने इस स्टूडेंट्स लीडर को यानी सुभाष चंद्र बोस को कंप्लेन किया, नेताजी को। तो उसके बाद नेताजी ने इस ब्रिटिश टीचर के अगेंस्ट प्रिंसिपल से कंप्लेन किया। कंप्लेन करने का बाद भी टीचर सुधरा नहीं। तो क्या किया था, उनमें फिर से एक इंडियन स्टूडेंट्स को टचर किया था, उसको बहुत पीटा। उसके बाद क्या हुआ था, सुभाष चंद्र बोस का प्लान मुताबिक क्या किया था, इन सारे स्टूडेंट्स ने टीचर को लात मार दिया। तो यही वजह से क्या हुआ था, ये जो न्यूज़ था पेपर में पब्लिश हो गया था। सब लोग देखने लगा कि ये जो एक इंडियन स्टूडेंट है, इन्होंने टीचर को मार दिया था। तो उसके बाद बहुत सारा पॉपुलर हो गया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद उसको इस कॉलेज से निकाल दिया गया है। इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि प्रिंसिपल ने कहा था कि उसे जो ब्रिटिश टीचर को सॉरी कहने का लिए। तो नेताजी ने कहा गलत के आगे झुकना नहीं चाहिए और सही से मुंह मोड़ना नहीं चाहिए। तो उसके बाद क्या हुआ था, उस कॉलेज से निकाल दिया गया था। तो उसके बाद क्या होता है, नेताजी का फादर ने क्या किया था, नेताजी को लंदन भेज दिया ICS का लिए। तो ICS वो ऐसा एग्ज़ाम होता है जो लाइक हमारे इंडिया का जो UPSC जैसे होता है, ऐसे होता है, लेकिन ये 4 ईयर का कोर्स होता है। तो नेताजी इतना टैलेंटेड था, इन्होंने 4 ईयर का कोर्स 7 मंथ के अंदर इन्होंने खबर कर लिया। तो नेताजी को इस एग्ज़ाम का रिजल्ट में 4th रैंक मिल गया था, जो इंडिया या भारत से सबसे पहले ICS एग्ज़ाम पास किया था। तो यही नेताजी था। तो नेताजी को 4th रैंक मिलने के बाद नेताजी का मन में एक सोच आया। नेताजी ने सोचा, अगर ये जो इंडिया का अंदर जितना भी लोग हैं, इन सबको गुलाम बना रखा है हमारे ये जो ब्रिटिश है, और मैं क्या इस ब्रिटिश का गुलाम बन जाऊँ, ऐसा सोचा। उसके बाद इन्होंने ICS को लात मार दिया, यानी ICS जॉब छोड़ दिया। तो इस जॉब छोड़ने का क्या हुआ था, एक पेपर न्यूज़पेपर में पब्लिश हो गया था कि किसी इंडियन ने सबसे पहले ICS को ट्रैक किया और उसको मिला। तो उसके बाद क्या किया था, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। तो उसके बाद नेताजी बहुत सारा पॉपुलर हो गए थे इंडिया में। तो उसके बाद जब नेताजी आया था मुंबई में, सबसे पहले मुंबई में आया, आने का बाद देखा बहुत सारा लोग उनका लिए इंतज़ार कर रहा था और उसको माला पहना था। तो उस वक्त नेताजी का सोच में फिर से एक आइडिया आया है। नेताजी ने समझा, अगर मैं चाहूँ तो इस सारे इंडियन पीपल को मैं एक कर सकता हूँ और ब्रिटिश का एगन में लड़ सकता हूँ। यही सोच आने का बाद चला गया गांधी का पास। उस टाइम लॉर्ड इरविन हुआ करता था वाइसरॉय इंडियन गवर्नमेंट का। तो इन्होंने गांधी जी नेहरू को कन्विंस कर लिया था कि ये जो इंडिया को एक डोमिनेंट स्टेटस देने का लिए। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसको इनकार कर दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो डोमिनेंट स्टेटस वो ऐसा चीज़ है जैसे यूनियन टेरिटरी जैसे स्टेट होते हैं, ठीक वैसा सेंट्रल जैसे रूल करते हैं, ठीक वैसे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होगा, ये क्या करेगा, हमारी जो लीडर हैं उन सबको ब्रिटिश रूल करेगा, लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए, सिर्फ नाम मात्र क्या होगा, ये जो इंडियन जो लीडर होगा ये यहाँ पर कुर्सी पर बैठेगा, लेकिन ब्रिटिश का इशारा पे उसको नचना पड़ेगा। क्योंकि जितना भी पावर होगा, जो मिलिट्री पावर होगा, जो एक्सटर्नल जो ट्रेड होगा, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जितना भी ये जो इंडियन आर्मी सपोज जो जितना भी ट्रॉप्स होगा, ये सारी एक बिल लेने के लिए सबसे पहले ब्रिटिश से ऑर्डर लेना पड़ेगा। ये फुल्ली फ्रीडम नहीं है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस चाहते हैं कि फुल्ली फ्रीडम चाहिए, और महात्मा गांधी चाहते हैं क्योंकि अगर जैसे पीसफुल जैसे हो जाए वैसे चाहते हैं महात्मा गांधी, लेकिन नेताजी वैसे नहीं चाहते। तो उसके बाद क्या हुआ था, इन कॉन्फ्लिक्ट के 1 साल बाद 1935 नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने लाहौर अधिवेशन में अपना देश का फ्लैग गाड़ दिया और कहा कि हमें डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, फुल्ली फ्रीडम चाहिए हम सबको। तो उसके बाद 1939 में गांधी जी को लगा था क्योंकि ये जो हमारी भारत का जितना भी लोग हैं, इन सारे क्या हुआ था, 2 हिस्सा में पार्ट हो रहा है कि एक गांधी जी जैसे चाहते हैं कि पीसफुली हो जाए, और दूसरा एक पार्ट है ये
थोड़ा सा गर्म हो रहा है, तो गांधी जी को थोड़ा सा बुरा लगा, गांधी जी को अच्छा नहीं लग रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ था, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि ये अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो रहा है और ब्रिटिश जो था ना ये वीक हो रहा है, धीरे धीरे वीक हो रहा है, तो हमको अभी क्या करना चाहिए, ब्रिटिश का अगेंस्ट अभी हमको लड़ना चाहिए क्योंकि अपना फ्रीडम का लिए। लेकिन गांधी जी ने नहीं माना और गांधी जी ने कहा कि अभी इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन स्टार्ट होना चाहिए। तो गांधी जी ने अपने खुद के बदले सीता रामायण को वो इलेक्शन का लिए रेडी किया और इन्होंने कैंपस करना स्टार्ट कर यही कहते हुए क्योंकि अगर समझो कि सीता रामायण हार गया मतलब महात्मा गांधी हार गया। और दूसरे तरफ से लड़ रहे थे ये जो सुभाष चंद्र बोस नेताजी जी लड़ रहे थे, तो सबको लगा था क्योंकि ये जो महात्मा गांधी का जो सीता रामायण है ये जीत जाएगा। लेकिन रिजल्ट में क्या हुआ था, तो सीता रामायण ने 1375 सीट में विन हुआ था एंड सुभाष चंद्र बोस 1580 सीट में विन हुआ था। तो उसका बाद क्या हुआ था, गांधी जी को देखते हुए लगा क्योंकि ये जो धीरे धीरे नेताजी जी पॉपुलर हो रहा है, सुभाष चंद्र बोस ने उस वक्त हमें लड़ने का वक्त आ गया, अभी एक गाल से थप्पड़ मारने से दूसरी गाल देना नहीं चाहिए क्योंकि अभी हमें ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ना चाहिए क्योंकि अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया है और ब्रिटिश धीरे धीरे वीक हो रहा है। लेकिन गांधी जी ने नहीं माना, गांधी जी ने कहा नहीं हमें पीस चाहिए, हमें शांति चाहिए और शांति से हमें फुल्ली फ्रीडम चाहिए। तो गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को कहा कि अपने इस सीट से इस्तीफा दे दीजिए और सुभाष चंद्र बोस ये गांधी जी को गुरु मानते थे, गांधी जी को बहुत रेस्पेक्ट करते थे। उसका बाद क्या किया था, इन्होंने अपने इस सीट से रिज़ाइन दे दिया जो इलेक्शन का वक्त विन हुआ था। और उस वक्त सुभाष चंद्र बोस ने यही कहा था क्योंकि हमारा रास्ता अलग है लेकिन हमारा जो एम है ये तो हम दोनों का एक है, तो कोई बात नहीं, मैं खुशी से ये रिज़ाइन देता हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ था, जो नेताजी ने थोड़ा सा अलग हो गया यहाँ से क्योंकि ये दो पार्टी हो गया, दूसरा का आइडियोलॉजी अलग अलग है। किसी ने चाहते हैं कि शांति से हो जाए, किसी ने कहा है कि अभी हमें जंग लड़ने का वक्त आ गया है। तो उसके बाद क्या हुआ था, नेताजी को बार जेल जाना पड़ा इस फुल्ली फ्रीडम का लिए, ब्रिटिश के अगेंस्ट धीरे धीरे लड़ना स्टार्ट किया था। उसके बाद क्या हुआ था, उसको बार जेल जाना पड़ा। तो जेल से जब इस सुभाष चंद्र बोस को अपना घर छोड़ दिया, उस वक्त क्या किया था, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उससे पीछे CID लगा दिया, अपना घर पे CID लगा दिया इस सुभाष चंद्र बोस का घर में। तो इन्होंने दिमाग लगाया और सोचा कि जो अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर है तो ये दो पावर में पूरा वर्ल्ड को डिवाइडेड किया गया है। एक होता है एक्सिस पावर और दूसरा होता है एलाइड पावर। तो एक्सिस पावर में था जर्मनी, इटाली एंड जापान। दूसरी तरफ जो एलाइड पावर था उनमें से था इंग्लैंड, USA, फ्रांस, सोवियत यूनियन एंड पोलैंड। तो नेताजी ने दिमाग लगाया और सोचा ये जो ब्रिटिश है, ये जो ब्रिटेन है, ये इंडिया का अगेंस्ट है, तो क्या, और ब्रिटेन एलाइड पावर में है तो अपोजिट साइड से किसी एक्सिस पावर का हेल्प लेना पड़ेगा, तो क्या हो सकते, कामयाब हो सकते। तो नेताजी का एक फ्रेंड था जिसका नाम था मियाँ अकबर शाह। तो यही मियाँ अकबर शाह का हेल्प में नेताजी ब्रिटिश से छुप के सबसे पहले कलकत्ता, उसके बाद काबुल, तो उसके बाद मॉस्को चला गया। तो उसके बाद नेताजी पहुंच गया जर्मन हिटलर का पास। तो हिटलर का पास बहुत मुश्किल से उसको मीट करने का मौका मिला। उसके बाद हिटलर का जो हमशक्ल, 4-5 हमशक्ल था। सबसे पहले हिटलर का एक हमशक्ल आया जो आके हाथ आगे बढ़ाया और बताया है कि मैं हिटलर हूँ। तो इन्होंने कुछ नहीं बोला क्योंकि नहीं है, मैं आपसे नहीं मिलने आया, मैं भारत से आया हूँ और आपसे नहीं मिलने आया हूँ, मैं हिटलर से मिलने आया हूँ। ठीक है, ऐसे करके और भी 3 लोग आया था। आने के बाद नेताजी ने सेम वैसे कहा क्योंकि मैं तुमसे नहीं, हिटलर से मिलना है। और हिटलर चुपके ये सब देख रहा है। हिटलर का दिमाग ने हैंग मार दिया, कहा कि मैंने इतना साल कैसे चुपके बहुत सारा मेरे हमशक्ल से चला रहा हूँ, लेकिन ये कौन सा आदमी है जिन्होंने कि मेरा हमशक्ल को पहचान लिया। ये सब हिटलर ने चुपके देख रहा था। देख के हिटलर फुल्ली इम्प्रेस हो गए। तो उसके बाद तो हिटलर आने के बाद ही नेताजी हाथ बढ़ाया और नेताजी ने कहा कि मैं आपसे हेल्प लेने आया हूँ, मैं भारत से आया हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ था, नेताजी और हिटलर का मीट हुआ। तो बहुत सारा टाइम मीटिंग चला। तो बात करते हुए नेताजी ने हिटलर को कन्वेंस कर लिया था और हिटलर इम्प्रेस हो के क्या किया, 4000 कैदी था जो जेलर था, इन सब नेताजी को गिफ्ट कर लिया था इम्प्रेस हो के। तो इन जेलर ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन था क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये ब्रिटिश से इन्होंने कैद कर लिया था। तो वहाँ से शुरुआत हुआ आज़ाद हिंद फौज। तो हिटलर ने कहा क्योंकि ये जो हमारी जो जर्मनी है ये इंडिया से बहुत दूर है, तो हिटलर ने कहा एक काम करो, जो हमारा एक फ्रेंड जो एक्सिस पावर जो जापान है, तुम जापान चले जाओ और मैं वहाँ से कांटेक्ट करता हूँ। तो हिटलर की मदद से तो सुमात्रा आइलैंड पूछते हैं जो जापान की कब्जा में था। इन्होंने जापानीज प्राइम मिनिस्टर को इतना सारा इम्प्रेस किया, तो इन्होंने इम्प्रेस हो के पार्लियामेंट में जाकर कह दिया क्योंकि ये जो हम नेताजी का फुल्ली साथ है, आज़ाद हिंद फौज का फुल्ली साथ है और हम इंडिया का फुल्ली हेल्प करेंगे। तो उसका बाद न्यूज़ में पब्लिश हो गया
और ब्रिटिश को पता चल गया क्योंकि ये जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अभी जर्मन में है। तो उस वक्त क्या हुआ था, जापान एंड सिंगापुर के अगेंस्ट वार चल रहा था जो ब्रिटिश का साथ। तो उनमें से 85,000 ट्रॉप्स था, उनमें से नियरली 45,000 क्या था हमारी इंडियन जो पीपुल है। उस वक्त हमारे नेताजी ने एक प्लान किया और ये जापान का प्राइम मिनिस्टर से यही कहा क्योंकि तुम जब इस सिंगापुर में बॉम्ब फेंकोगे उसका साथ एक पेज होना चाहिए और उसका ऊपर यही लिखा होना चाहिए क्योंकि ये जो तुम कब तक लड़ोगे इंग्रेज़ का साथ, इंग्रेज़ की गुलामी कब तक करते रहोगे, ऐसा टिक वैसा लेकर और बेम का साथ वो ऐसा पर्चा फेंक दिया गया। तो जितना भी वहाँ पर जितना भी इंडियन ट्रॉप्स था इन सब ने यही पढ़ा, सच में ये जो ब्रिटिश का अगेंस्ट लड़ना स्टार्ट कर दिया। फाइनली क्या होता है, ये जापान जीत जाता है, इस वार जीत जाता है और उसका बाद इतने में जितना सारा ट्रॉप्स मिलता है जो इंडियन 45,000 जितना भी ट्रॉप्स होता है इन सारे ट्रॉप्स को आज़ाद हिंद फौज का साथ ऐड कर लेता है। तो उसका बाद नेताजी ने बहुत अच्छा सा एक स्पीच देता है जिन्होंने देशभक्त सब देशभक्त हो जाता है। धीरे धीरे ये जो न्यूज़ होता है ये पब्लिश हो जाता है। तो उस वक्त अप्रैल 1994 में बहुत जोरदार एक आज़ाद हिंद फौज उसने तैयार कर दिया। तो उसका बाद जो जापान के प्राइम मिनिस्टर के थ्रू हेल्प से इन्होंने सबसे पहले बर्मा चला गया और बर्मा जाने का बाद नागालैंड का बाद मणिपुर आके सबसे पहले तिरंगा लहरा दिया और यही बता दिया क्योंकि ये जो अभी आज़ाद हिंद फौज फुल्ली बन गया है। तो उसके बाद नेताजी ने सबसे पहले लेडीज़ एक ट्रॉप्स तैयार किया, जो ट्रॉप्स आर्मी तैयार किया जिसे लक्ष्मीबाई का नाम से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बहुत जोरदार फौज लेकर इंडिया का अंदर जंग स्टार्ट करते हुए उस वक्त क्या हुआ था, नसीब ख़राब था। तो अमेरिका ने जापान का अंदर जो हिरोशिमा एंड नागासाकी नाम का जो प्लेस था उनमें से बम गिरा दिया। तो इसलिए जापान ने क्या किया था, जो सपोर्ट कर रहा था इस आज़ाद हिंद फौज को, लेकिन जापान वहाँ से हट गया। और क्या हुआ था, सबसे पहले प्रॉब्लम फेस यही हो गया था क्योंकि खाने का चीज़ ये जो हथियार है ये सारा आना ही बंद हो गया, नसीब ख़राब था। उसका बाद हमारे जो नेताजी ने चाहा था क्योंकि और भी स्ट्रॉन्ग करे हमारे जो आज़ाद हिंद फौज है उसको, इसलिए क्या उसने चाहा कि दूसरे बार बाहर जाए और जाके मदद मांगे और आके ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़े। लेकिन क्या हुआ था, लेकिन बैड न्यूज़ यही है, जो फ्लाइट से जा रहा था हमारे इस नेताजी, लेकिन फ़्लाइट क्रैश हो गया था ताइवान एयरपोर्ट का पास। लेकिन आज भी इन्वेस्टिगेशन में बहुत लोग ऐसे बोलते हैं क्योंकि ये जो फ़्लाइट क्रैश हुआ ही नहीं, कोई भी बोलते हैं कि फ़्लाइट क्रैश हुआ। तो उनके बारे में मैं एंड में बताऊंगा। तो उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, ये जो नेताजी का साथ जितना भी और भी जितना लीडर था जिन्होंने इस आज़ाद हिंद फौज का जो पावरफुल जितना भी और भी लोग था इन सब को क्या किया था, अरेस्ट कर लिया एंड बाकी सब लोगों को जितना भी ये ट्रॉप्स था सबको अरेस्ट कर लिया। ये एंटी नेशनल बोल के जो केस कर दिया ब्रिटिश ने। लेकिन क्या हुआ था, फाइनली ये केस इंडिया जीत चुका था, एक भी ट्रॉप्स को ये रख नहीं पाया। तो उसके बाद क्या हुआ था, एक न्यूज़ पब्लिश हो गया था, ये जो नेताजी जो क्रैश हो गया, ये जो इन सारे ट्रॉप्स को अरेस्ट कर लिया था। तो उस वक्त बहुत सारे इंडियन जो लोग होता है इन सारा को गुस्सा आया, मन में बहुत सारा दुख आया क्योंकि नेताजी अब नहीं रहे। तो उसके बाद बगावत स्टार्ट हो गया। तो उसके बाद बगावत स्टार्ट हो गया, जो नौवाहिनी थी इन सब अपना आप लड़ना स्टार्ट कर दिया। जो इंडियन जो ट्रप्स था उसका पास जो ब्रिटिश ट्रप्स था उसमें से लड़ना स्टार्ट कर दिया। तो उसका बाद जो एयरफोर्स जो था इन्हें सबको लड़ना स्टार्ट कर दिया। ऐसा करके धीरे धीरे लड़ते लड़ते हुए जनरल जो पब्लिक था इन सब ने भी ब्रिटिश के अगेंस्ट लेना स्टार्ट कर दिया। इन सब का बाद क्या हुआ था, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर नियरली ख़त्म हो गया और जो ट्रॉप्स था इन सारे वीक हो गया। जो ब्रिटिश ट्रॉप्स था, जो आर्मी था, ये सारा वीक हो गया, बहुत कम हो गया। और जो ब्रिटिश के अंडर जो काम कर रहा था, जो इंडियन ट्रॉप्स था, जो आर्मी था, इन सब ने बगावत करके इंडियन लीडर का साथ दे दिया, वहाँ पर बगावत करके छुड़ के। तो उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा क्योंकि हम उसको सैलरी दे और ये हमारा अगेंस्ट है, इसलिए क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सैलरी देना बंद कर दिया। और जितना भी कुछ सारा लोग था ब्रिटिश के पास हमारे इंडियन, इन्होंने भी छोड़ दिया। इन्होंने कहा कि सैलरी भी नहीं मिलेगा तो हम क्या करें। तो उस वक्त फिर से जोरदार एक वार स्टार्ट हुआ और इतना सारा मार मारा ब्रिटिश लोगों को, हमारे इंडियन लोगों ने। तो ब्रिटिश को मजबूरन क्या करना पड़ा, अब हमारा देश को छोड़ना पड़ा। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को योगदान है, लेकिन ये जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था, एक आग तैयार कर दिया फुल्ली इंडिया के अंदर और ब्रिटिश का अगेंस्ट आग तैयार कर दिया।
लेकिन क्या हुआ था, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जो नेताजी का जो फ्लाइट क्रैश हो चुका था, ये क्रैश नहीं हुआ था, ये एक झूठा न्यूज़ है। तो उसके बाद नेताजी के लिए बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया था। उनमें से सबसे पहले जो 1955 में जो शाहनवाज कमीशन स्टार्ट हुआ था, उनमें रिजल्ट में यही आया कि सच में फ्लाइट क्रैश हुआ था। उसके बाद 1970 में कुसला कमीशन नाम का एक इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसके बाद ये भी रिजल्ट आया कि हाँ फ्लाइट क्रैश हो चुका था। तो इन सब के बाद जो 1999 में मुखर्जी नाम का कमीशन बैठा, उसके बाद इन्होंने कहा कि यह फ्लाइट क्रैश हुआ ही नहीं। तो इन सारा बहुत सारा आज तक यह राज ही राज रह गया, किसी को भी नहीं सच नहीं पता क्योंकि नेताजी का सच में डेथ हो चुका है या नहीं। और एक बात बताना मैंने भूल गया, ये जो सुभाष चंद्र बोस का पहले जो नेताजी टाइटल लगा, ये हिटलर ने दिया था जर्मनी से जब हिटलर ने दिया था इम्प्रेस होके। तो ऑल द बेस्ट, आज का लिए इतना ही काफ़ी है। मैंने बहुत कोशिश की आपको समझाने का लिए जो सही है यही आपका साथ शेयर करने का लिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मैं हमेशा इन टाइप का वीडियो लेता हूँ, हर एक छोटा सा चीज़ लेकर एक्सप्लेन करता हूँ। ऑल द बेस्ट, आज का लिए इतना काफ़ी है।